चैत्र के महीने में करेंगे ये 11 काम तो होगी हर मनोकामना पूर्ण। पद्म पुराण के अनुसार इस माह में सुबह जल्दी उठकर चैत्र के महीने में करेंगे ये 11 काम तो होगी हर मनोकामना पूर्ण। जय श्री कृष्णा दोस्तों, चैत्र के महीने में करेंगे ये 11 काम तो निश्चित ही बन जाएंगे धनवान। आमतौर पर नए वर्ष की शुरुआत जनवरी महीने से मानी जाती है, मगर हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है। ये सभी महीनों में काफी महत्वपूर्ण महीना माना गया है। चैत्र के महीने में न केवल मौसम में परिवर्तन होता है, बल्कि कई नए त्योहार भी मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस माह में रहन सहन और दिनचर्या में भी बदलाव लाना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। ये न केवल सेहत के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी ये बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदू धर्म में नए वर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होती है। इस माह में कई धार्मिक घटनाएं भी घटी हैं, जो कि मनुष्य के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। चैत्र का महीना धर्म कर्म के साथ ही सेहत के मामले में भी विशेष सावधानी बरतने वाला महीना माना जाता है। इस वक्त वातावरण में गर्मी बढ़ जाने के कारण वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय होकर लोगों में संक्रमण होने वाली बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। इस महीने में चेचक होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, जो कि आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस महीने का महत्व, और ये भी जानते हैं कि चैत्र मास में क्या करना होता है बेहद शुभ। तो चलिए जानते हैं चैत्र का महीना कब से कब तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र मास के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में उपस्थित होता है। इसलिए इस मास को चैत्र मास कहा गया है। इस वर्ष चैत्र का महीना 15 मार्च से शुरू होकर 22 अप्रैल तक रहेगा। इस माह में कई त्योहार भी आते हैं, इसलिए इस माह को भक्ति का महीना भी कहा जाता है। चैत्र के महीने को हिंदी कैलेंडर का पहला महीना माना गया है। पुराणों के अनुसार चैत्र मास में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी माह में श्री हरि भगवान विष्णु जी के पहले मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। उनका ये जन्म वेदों की रक्षा के लिए हुआ था और वह एक मछली के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। पृथ्वी पर पहले नर मनु की नौका को भी भगवान विष्णु ने असुरों से बचाया था। चैत्र माह में देवी शक्ति का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इस माह में चैत्र नवरात्रि भी बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। ये पर्व 9 दिन का होता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस भी होता है। इसलिए इस पर्व को रामनवमी भी कहा जाता है। चैत्र मास में सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इन दिनों बसंत ऋतु भी रहती है और मौसम में बदलाव भी होता है, जिससे कि सेहत संबंधित बदलाव भी देखने को मिलते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है।
क्योंकि इस माह में कई व्रत और त्योहार भी मनाए जाते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले व्रत और पर्व की परंपराएं और भी बढ़ जाती हैं। इस महीने में भगवान सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर दिन भर में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, जिस कारण से आपकी उम्र भी बढ़ती है। ये बात पुराणों के साथ साथ आयुर्वेद में भी कही गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी ने दशावतार में से पहले मत्स्य अवतार को लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इसके बाद प्रलय काल समाप्त होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। सनातन काल गणना में चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही नव वर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा और नारद पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। सृष्टि की रचना के करीब 2 अरब साल बाद सम्राट विक्रमादित्य ने नया संवत चलाया था। ये भी उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन सृष्टि बनी थी। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस तिथि को नए संवत्सर की पूजा करने का विधान बताया गया है। इसी दिन से तिथि और पर्व तय करने वाले ग्रंथ निर्णय सिंधु, हेमाद्रि और धर्म सिंधु में इन तिथि को बेहद ही पुण्यदायी बताया गया है। इस तिथि को युगाद तिथि भी कहा जाता है, यानी कि इस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन विक्रम संवत में 2 तरह से महीनों की गिनती होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में अमावस्या खत्म होने के बाद नए महीने की शुरुआत माना जाता है, परंतु वहीं हमारे उत्तर भारत सहित ज्यादातर स्थानों पर पूर्णिमा के अगले दिन से नए महीने की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण है कि होली के अगले दिन से नया महीना तो लग जाता है, परंतु हिंदू नववर्ष महीने के 15 दिन बीतने के बाद ही शुरू होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि चैत्र के महीने में किए जाने वाले उन 11 उपायों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1 दोस्तों, चैत्र के महीने में नीम के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और नीम की पत्तियों का सेवन भी करना चाहिए। इस महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। इस वर्ष ये पर्व 22 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास में यदि नियमित रूप से नीम के पेड़ में जल चढ़ाया जाए और नीम के पत्तों का सेवन किया जाए तो शरीर बेहद सेहतमंद रहता है और किसी भी प्रकार का संक्रमण या रोग शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। नंबर 2 चैत्र के महीने में भगवान सूर्यदेव जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है।
इस माह में भगवान सूर्यदेव जी की पूजा करने से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में यदि सूर्य दोष है या फिर सूर्य की स्थिति कमजोर है तो वो भी दूर हो जाती है। इस माह में नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए आप जल में लाल गुलाब या फिर लाल गुड़हल का फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ऐसा करने से जीवन में अनुशासन आता है और मन में बुरे विचार और छल कपट आना बंद हो जाते हैं। नंबर 3, इस माह में आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा और आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इस माह में आपके लिए इस माह में आप भगवान विष्णु जी के स्वरूप मछली स्वरूप इस माह में आप भगवान विष्णु जी के मछली के स्वरूप की पूजा करना आपके लिए बेहद ही फलदायी होता है। मछली पालना और उसकी सेवा करना भी इस माह में बहुत ही लाभकारी बताया गया है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। नंबर 4, चैत्र मास में देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना करना भी बेहद ही लाभकारी होता है। इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। इस दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। ऐसी मान्यता है कि घट स्थापना करके आप 9 दिन के लिए अपने घर में देवी दुर्गा को विराजित रहने के लिए निमंत्रित करते हैं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाभारत ग्रंथ के मुताबिक इस माह में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए और अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर और दिमाग दोनों में ताजगी बनी रहती है। नंबर 5, इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग का बेहद विधान बताया गया है। ऐसा करने से आप पूरा दिन तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। इस महीने में देवी दुर्गा की उपासना करना बेहद ही फलदायी बताया गया है, जिससे मनुष्य को अपने जीवन काल में पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। चैत्र के महीने के दौरान नियम पूर्वक पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और इस महीने में लाल फलों का दान भी करना चाहिए। नंबर 6, चैत्र महीने में एक वक्त भोजन करने से बीमारियों से बचने की संभावना बढ़ जाती है। इस महीने में गुड़ खाने की मनाही होती है। वहीं नीम के पत्ते खाने की बात तो हमारा आयुर्वेद भी कहता है। इस महीने में सोने से पहले हाथ मुंह अवश्य ही धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनना चाहिए। इस मास में संतुलन श्रृंगार करना चाहिए। इस महीने में भोजन अनाज का उपयोग कम से कम और फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस महीने में बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। ध्यान रहे कि यदि संभव हो तो इस महीने में गर्म पानी से स्नान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, नीम के पत्तों का उपाय। नीम के पत्तों को आयुर्वेद में सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। पूरे चैत्र के महीने में रोजाना
सुबह खाली पेट नीम के पत्ते चबाएं। ऐसा करने से पेट पेट के रोग आपसे कोसों दूर रहेंगे। इसके साथ ही नीम आपको संक्रमण के कारण होने वाले रोगों से भी मुक्त करेगा। चैत्र मास में नीम के साथ मिश्री या गुड़ भी खाना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसलिए गुड़ी पड़वा के दिन लोग नीम के पत्ते चबाते हैं और गुड़ भी खाते हैं। नंबर 8, दूध का सेवन बंद कर दें। चैत्र मास में जितना हो सके उतना दूध का सेवन कम से कम करें। इसकी जगह पर आप ताजा दही मिश्री के साथ ले सकते हैं। दही और मिश्री का सेवन जहां कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है, तो वहीं आपके पेट को भी शीतलता प्रदान करता है। ध्यान रखें कि दही बहुत अधिक ठंडा नहीं होना चाहिए। नंबर 9, नमक का त्याग कर दें। चैत्र के महीने में संभव हो तो 15 दिन और कम से कम पूरे नवरात्र नमक का त्याग अवश्य करें। अगर नमक का त्याग कठिन हो तो कोशिश करें कि दिन में केवल एक बार ही नमक का सेवन करें। इसके साथ ही व्रत के दौरान सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक का ही सेवन करें। ऐसा करना जहां धार्मिक दृष्टि से आपको शुभ फल प्रदान करता है, तो वहीं जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं, उनके लिए तो कुछ दिन नमक छोड़ना रामबाण का काम भी करता है। नंबर 10, अधिक तला भुना भोजन ना करें। चैत्र के महीने में लोगों का पाचन तंत्र काफी कमजोर हो जाता है। इसलिए इन दिनों में अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन करने से परहेज करना चाहिए। चैत्र के महीने में अपच संबंधित परेशानी व मछली की समस्या अधिक होती है। इसलिए जितना संभव हो इस महीने में उतना हल्का भोजन ही करना चाहिए और हो सके तो रात के भोजन को स्थगित करना चाहिए, या फिर जरूरी हो तो सिर्फ तरल चीजों का ही प्रयोग करें। नंबर 11, सकारात्मक ऊर्जा के लिए अवश्य करें ये उपाय। चैत्र मास में हमारे चारों तरफ के वातावरण में काफी उदासी सी छाई रहती है। पतझड़ के कारण आसपास के माहौल का रंग भी काफी फीका नजर आता है। इसलिए कभी-कभी मन में उदासी या फिर निराशावादी विचार भी बढ़ने लगते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़े, इसके लिए नियम पूर्वक अपने घर में कम से कम दिन में एक बार धूप, कपूर और नीम के सूखे पत्ते अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ेगा और हर प्रकार के अशुभ व नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।